बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाक जॉब्स एंड इन्फो की इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जेल पुलिस पंजाब का जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो आ चुका है। मैं इस पर तफसील से वीडियोस बना चुका हूं। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपसे जो जेल पुलिस पंजाब का जो साबिका इंटरव्यू हुआ था उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन के लिए आपका इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो ये सवाल करते हैं कि सर मेरे 50 नंबर है, मेरा बी ग्रेड है, क्या मेरी सिलेक्शन हो जाएगी? तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास भी ग्रेट चांसेस हैं। अगर आपके 50 मार्क्स हैं और चाहे आपका ग्रेड बी है, लेकिन आपके पास भी चांस मौजूद है और वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पर। क्योंकि देखिए जी, 15 मार्क्स का इंटरव्यू है, 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। 15 मार्क्स में से अगर आप 13-14 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो ये आपको एक जंप मिलेगा अपनी मेरिट लिस्ट में टॉप पर आने के लिए। तो आपने इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन करनी है इस पर भी मैं डिटेल्स वीडियोस बना चुका हूं। जेल पुलिस पंजाब की भर्ती पर मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया है और मजीद फर्दर भी आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुकी है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपने इंटरव्यू वाले दिन आपकी ड्रेसिंग और आपकी जो एंट्रेंस है वो कैसी होनी चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे जो सवालात शेयर करने हैं वो साबिका जेल पुलिस पंजाब को जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था वार्डर और लेडी वार्डर का, उसमें जो कैंडिडेट से पूछे गए थे जो मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूं। ठीक है, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल पर आपको जेल पुलिस पंजाब की भर्ती की कंप्लीट गाइडलाइन फराहम की जाएगी, आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। तो आपने चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की जानब। तो इस वक्त जी आप देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, बार बार आया था, वो था कि पाकिस्तान का पहला वजीर आजम कौन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर था जी लियाकत अली खान। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आ रहा था वो था जी हमारे पास बार बार जो कैंडिडेट्स बता रहे थे कि जी करारदाद मकासद, इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, बाज़ औक़ात वो करारदाद मकासद को इंग्लिश में पूछ लेते हैं कैंडिडेट से, बताएं जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मंजूर हुई थी या कब पास हुई थी। तो 12 मार्च 1949 को करारदाद मकासद पास हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान में फर्स्ट मार्शल लॉ कब लगा? तो पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ अक्टूबर 1958 में नाफज हुआ। उसके बाद हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने कब एटमी धमाके किए? तो 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। और आपने ये भी याद रखना है कि चाकी की पहाड़ियों में बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने ये एटमी धमाके किए थे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा कैंडिडेट्स बता रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जी कितनी जंगें हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान भारत के दरमियान टोटल इस वक्त जी 4 जंगें हो चुकी हैं, जिनमें आपको याद होना चाहिए कि आपके सबसे पहले जो आपने 1949 में कश्मीर के लिए आपने जहाद किया था और उसके बाद 1965 को, 1972 और 1999 कारगिल की जंग। तो ये 4 जंगें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो चुकी हैं। उसके बाद कौमी असम्बली के मेंबरान की तादाद होती थी 342 है जी। कौमी असम्बली के मेंबरान की तादाद। खुतबा इलाहाबाद कब दिया गया? 1930 में। किसने दिया था ये भी याद रखना है। ये खुतबा इलाहाबाद किसने दिया था? तो ये आपको याद होना चाहिए, ये दिया था जी सर इलामा मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, सिंध तासमादा मोस्ट इंपोर्टेंट थी। सिंध तासमादा कब हुआ? 1960 में सिंध तासमादा हुआ। करारदाद लाहौर कब पेश की गई? 23 मार्च 1940 को। उसके बाद पहली जंग अजीम कब लड़ी गई? तो इसका आंसर है जी 1914 में पहली जंग अजीम लड़ी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम कब अमल में है? तो इसका आंसर है जी 1906 में। तकसीम बंगाल मोस्ट इंपोर्टेंट, हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है तकसीम बंगाल कब हुई? तो 1905 में तकसीम बंगाल हुई। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज में थे, वो पूछ रहे थे कि अरकान इस्लाम कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, आपने इन 5 के नाम भी याद करके जाना है। उसके बाद नमाज का कुरान पाक में कितनी बार हुक्म आया है? तो 700 मरतबा कुरान पाक में नमाज का हुक्म आया है, नमाज अदा करें 700 बार। उसके बाद ये क्वेश्चन जी तीसरा कलमा सुनाए। तो आपने क्या करना है, तीसरा कलमा भी याद करके जाना। कम से कम आपने पहले 4 कलमे लाजमन याद करके जाने हैं। तो जो पिछले इंटरव्यू में आया था वो तीसरा कलमा सुनाए। उसके बाद दुआए कनूत सुनाए। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे दुआए कनूत आती है तो आपको आती है तो आपने यस बोलना है, नहीं आती तो फिर आपने झूठ नहीं बोलना। वो फिर कह देते हैं जी सुनाए। तो दुआए कनूत जो थी इसमें ये आपने याद कर लेनी है। ठीक है, दुआए कनूत। उसके बाद ये मक्की और मदनी सूरतों की तादाद बताएं। तो मक्की सूरतें 86 से हैं और मदनी सूरतें 28 हैं। कुरान पाक का नजूल कितनी मुद्दत में हुआ? तो कुरान पाक का नजूल 23 साल की मुद्दत में हुआ। आज की इस्लामी तारीख बताएं। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपने देख लेना है कि इस्लामिक डेट क्या है, आपने वो याद रखना है जिस दिन आपका इंटरव्यू है। उसके बाद वो कैंडिडेट्स जो उन्होंने मैट्रिक साइंस से किया तो उससे ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था कि जी करंट का यूनिट क्या है? तो करंट का यूनिट होता है जी एम्पेयर।
उसके बाद ये ग्रेविटी का तस्वर किसने दिया, तो इसका आंसर था जी आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का तस्वर पेश किया। उसके बाद ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंटरव्यू में ये रिपीट होता है कि जी इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर बताएं, तो 37 डिग्री सेल्सियस इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। उसके बाद ये जुफ्त अदाद कौन से होते हैं, जुफ्त अदाद वो अदाद होते हैं जो 2 पर तकसीम हो जाएं, जैसे हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह वो अदाद जो 2 पर डिवाइड हो जाए, तकसीम हो जाए, वो कहलाते हैं जी जुफ्त अदाद। उसके बाद केमिकल का बादशाह कौन है, किंग ऑफ केमिकल्स, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं जी केमिकल का बादशाह। ये 9th क्लास में 9th क्लास की केमिस्ट्री में ये मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है, तो दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है। उसके बाद केटू की बुलंदी कितनी है, तो इसका आंसर 8611, ठीक है। ये सम बुक्स में तो ये आपने जरा क्लियर कर लेना है, ये आपने याद रखना है कि इसका आंसर 8611 है। केटू की बुलंदी कितनी है, 8611, ठीक है। उसके बाद भारत किस सिमत में वाक़ है, तो भारत जो हमारे मशरक में वाक़ है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हुआ था, जो लास्ट टाइम ये पंजाब पुलिस के जो इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ रहा था कि भारत किस सिमत में वाक़ है। उसके बाद सऊदी अरब का दारुल हुकूमत बताएं, तो सऊदी अरब का दारुल हुकूमत जी रियाज है। उसके बाद सबसे बड़ा बर आजम कौन सा है, तो सबसे बड़ा बर आजम एशिया है। तो ये जी वो 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले इंटरव्यू में रिपीट हुए थे। आप इनको लाजमन प्रिपेयर करके जाएं, इनको तैयार करके जाएं। मजीद जेल पुलिस पंजाब की इस तरह की अपडेट के लिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह जेल पुलिस पंजाब के रिलेटेड एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।